नमस्कार, एमबीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों तथा उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस पर। तो आज की पहली बड़ी खबर है डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर सवालिया निशान, भारत समेत 62 देशों ने की जांच की मांग। तो चलिए डब्ल्यूएचओ से जुड़े कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। डब्ल्यूएचओ से जुड़ा पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 6। इसका चौथा ऑप्शन सही है। डब्ल्यूएचओ के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। डब्ल्यूएचओ के 6 क्षेत्रीय कार्यालय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देख लीजिए पहला हरारे और तीसरे पर नई दिल्ली है। ये जान लीजिए कि नई दिल्ली पे डब्ल्यूएचओ का एक क्षेत्रीय कार्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा भारत। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, अमेरिका। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं उसमें सभी देश जो उसके सदस्य होते हैं कुछ आर्थिक मदद देते हैं, मतलब पैसा देते हैं। अमेरिका ने हाल में फैसला सुनाया है कि वह डब्ल्यूएचओ में पैसा नहीं देगा। आज की दूसरी बड़ी खबर है, चक्रवात अम्फान को लेकर उड़ीसा के 12 तटीय जिलों में अलर्ट जारी। चलिए देखते हैं चक्रवात अम्फान से जुड़े कुछ क्वेश्चंस। इससे जुड़ा पहला क्वेश्चन है कि अम्फान तूफान का नाम किसने रखा? पहला थाईलैंड, दूसरा म्यांमार, तीसरा भारत, चौथा बांग्लादेश। इसका पहला ऑप्शन सही है, थाईलैंड। अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने रखा। आइए देखते हैं तूफानों के नामकरण की पद्धति क्यों। तूफानों का नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रखता है, लेकिन यह अपने मन से नहीं रखता। यह जिस क्षेत्र में तूफान उत्पन्न होते हैं उस क्षेत्र के देशों द्वारा दिए गए नाम के अनुसार वह रखता है। जैसे कि हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में से उत्पन्न तूफानों का नाम ये 8 देश रखते हैं, जिनमें से पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान, मालदीव, थाईलैंड। ये 8 देश पहले से ही प्रत्येक देश 8 नामों की सूची देता है। इस प्रकार 64 नामों की सूची वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उनमें से एक नाम चुनकर रखता है। इस प्रकार ये पहले जो नाम दिया अम्फान दिया गया है यह थाईलैंड द्वारा दिया गया है। थाईलैंड द्वारा दिए गए 8 नामों की सूची में से रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, अम्फान तूफान किस सागर से निकला है? पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा हिंद महासागर, चौथा प्रशांत महासागर। इनमें से दूसरा ऑप्शन सही है, बंगाल की खाड़ी। अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से निकला है। आज का अगला क्वेश्चन है, इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। नेपाल ने नए नेक्सेमिन लिपुलेख और काला पानी को अपना बताया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि लिपुलेख उत्तराखंड का एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेपाल ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें उस दर्रे को तथा काला पानी एक क्षेत्र है जिसे अपना बताया है। इससे जुड़े क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? पहला काली, दूसरा गंगा, तीसरा यमुना, चौथा जमुना। इसका पहला ऑप्शन सही है, काली। उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा काली नदी बनाती है। यह है उत्तराखंड तथा नेपाल का बॉर्डर जिसे काली नदी बनाती है, मतलब काली नदी को ही उत्तराखंड तथा नेपाल का बॉर्डर माना जाता है। और ये जो भाग तिकोना निकला हुआ है थोड़ा सा, ये है काला पानी। इसी को लेकर विवाद है। नेपाल बार बार इस पर अपना अधिकार जताता है। नेपाल तथा चाइना भी इस पर अपना अधिकार जताता है। इससे जुड़ा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? पहला गंगा, दूसरा सोन, तीसरा ताप्ती, चौथा कृष्णा। इसका पहला ऑप्शन सही है, गंगा। उत्तराखंड से निकलने वाली प्रमुख नदी गंगा है। आपके स्क्रीन पर इस समय गंगा नदी का बहाव क्षेत्र दिखाया जा रहा है जो कि उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है तथा इसकी लंबाई 2525 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पहला ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, दूसरा मकालू, तीसरा गौरी शंकर, चौथा चोरी। इसका पहला ऑप्शन सही है, माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित पर्वत है। आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल में ही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रमुख बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन टिहरी बांध, दूसरा हीराकुंड बांध, तीसरा सरदार सरोवर बांध, चौथा भीम बांध। इसका पहला ऑप्शन सही है, टिहरी बांध। यह है टिहरी बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है तथा यह उत्तराखंड की दो प्रमुख नदी भागीरथी तथा भिलांगना पर है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 2। इसका तीसरा ऑप्शन सही है 4। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हुए हैं, 1948 में, 1965 में, 1971 में तथा 1999 वाले कारगिल युद्ध। 4 के चारों युद्धों में भारत विजय हुआ है। जो हम क्वेश्चन पर डे पूछा करते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप हमारे साथ एक्टिव हैं। आज का सवाल है, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? पहला आसान राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम इसका आंसर कब देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर कर दें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है।